नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई ने बचाई 22 लोगों की जान, लाल सागर में जहाज पर हुआ हमला। शारजाह पुलिस को आई ड्रॉप के गलत इस्तेमाल पर हुई चिंता, उठाया सवाल। दुबई में वीजा फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 21 लोग दोषी करार। ईद अल अजहा पर शाही माफी के बाद दुबई जेल से रिहा हुआ ब्रिटिश लड़का मार्कस फकाना। सऊदी में घायल हुए भारतीयों को लाया गया हैदराबाद निम्स में भर्ती। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। यूएई ने बचाई 22 लोगों की जान, लाल सागर में जहाज पर हुआ हमला। 7 जुलाई को लाल सागर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ब्रिटिश झंडा लगे एक जहाज मैजिक सीज पर यमन के हौती विद्रोहियों ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद समुद्र की हालत इतनी खराब हो गई कि जहाज पर सवार 22 लोगों को उसे छोड़ना पड़ा। अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप की टीम ने समय रहते तुरंत एक्शन लिया। सफा ब्रिज नाम की यूएई की रेस्क्यू बोट ने मैजिक सीज से मिली मदद की पुकार पर फौरन जवाब दिया और घटनास्थल पर पहुंचकर सभी लोगों को बचा लिया। जहाज में मौजूद लोग, जिसमें क्रू मेंबर और सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल थे, अब पूरी तरह सुरक्षित है। यूएई के विदेश मंत्रालय मोफा ने बताया है कि ये पूरा ऑपरेशन यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और दूसरे समुद्री संगठनों के साथ मिलकर चलाया गया। रेस्क्यू के दौरान सारी सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया। बचाए गए लोगों ने बताया है कि जहाज पर ड्रोन, मिसाइल और बिना चालक की नौकाओं से हमला किया गया था। ये सब हमले हौती विद्रोहियों की तरफ से किए गए थे। अगर समय पर मदद नहीं पहुंचती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि संकट की घड़ी में यूएई हर संभव मदद के लिए तैयार रहता है, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। इंसानियत और बहादुरी की ये मिसाल काबिले तारीफ है। शारजाह पुलिस को आई ड्रॉप के गलत इस्तेमाल पर हुई चिंता, उठाया सवाल। दिखने में तो ये सिर्फ एक छोटी सी आई ड्रॉप की बोतल है, लेकिन पुलिस और हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए ये चिंता का वजह बन गया है। बात हो रही है ट्रोपिकामाइड नाम की आई ड्रॉप की, जो असल में आंखों की बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन अब कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं नशे के लिए। शारजाह पुलिस ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया है। जापान के ओसाका में फॉरेंसिक साइंस पर एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पुलिस की तरफ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स लेफ्टिनेंट नूरा अब्दुल अजीज हरजौनी ने ऑनलाइन एक रिसर्च प्रेजेंट की। उन्होंने बताया कि कैसे ये आई ड्रॉप दिमाग पर असर डालती है, इसके गलत इस्तेमाल के लक्षण क्या हैं और पुलिस इसे पकड़ने के लिए कौन कौन से साइंटिफिक तरीके अपना रही है। उनकी रिपोर्ट से साफ हुआ है कि आजकल लोग कुछ दवाओं का यूज इलाज के लिए नहीं बल्कि नशे के लिए कर रहे हैं और यही असली खतरा है। शारजाह पुलिस के सीनियर अफसर ब्रिगेडियर नाजी अल हमादी ने कहा है कि ऐसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय में समाज को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही हमें स्मार्ट और सुरक्षित समाज की तरफ ले जाता है। ये प्रेजेंटेशन कोई मामूली बात नहीं थी। इसमें दिखता है कि यूएई किस तरह रिसर्च और साइंस की मदद से नए ड्रग्स खतरों से पहले से ही तैयार रहना चाहता है। उनकी लैब में एडवांस मशीनों से नए नए नशे के तरीकों को पकड़ा जा रहा है और यही उनकी गंभीरता को दिखाता है। ओसाका में हुई इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के टॉप फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल थे और इनके बीच शारजाह पुलिस ने अपने रिसर्च और सोच से एक अलग पहचान बनाई। ये सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि एक टेक स्मार्ट और नॉलेज बेस्ड टीम बनकर उभर रही है। दुबई में वीजा फ्रॉड का बड़ा खुलासा, 21 लोग दोषी करार। दुबई की अदालत ने 21 लोगों को वीजा से जुड़ी धोखाधड़ी में दोषी पाया है और उन पर 25.21 मिलियन दिरहम यानी करीब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये लोग फर्जी कंपनियां बनाकर लोगों को वीजा दिलवाते थे। काम पर रखने के बाद उन्होंने कंपनियों को बंद कर दिया बिना कर्मचारियों के वीजा या स्थिति को ठीक किए, यानी बस वीजा के नाम पर खेल किया गया। ये अब तक के सबसे बड़े वीजा फ्रॉड मामलों में से एक है। दुबई की रेजिडेंसी और फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जब इन कंपनियों और लोगों पर शक जताया तब जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि 33 नकली कंपनियों के नाम पर 385 रेजिडेंसी वीजा के लिए गए थे।
थे। ज्यादातर लाइसेंस ऐसे पदों पर जारी किए गए हैं जो असली थे ही नहीं। इन सबका मकसद बस यूएई के वीजा और लेबर सिस्टम का गलत फायदा उठाना था। जांच और गिरफ्तारियों के बाद इन 21 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें दोषी करार दिया गया। दुबई के वरिष्ठ अभियोजक डॉक्टर अली हुमैद बिन खातिम ने कहा कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन और बाकी विभाग मिलकर इस तरह के वीजा फ्रॉड पर लगातार नजर रख रहे हैं ताकि यूएई का लेबर सिस्टम साफ सुथरा बना रहे। ईद अल अजहा पर शाही माफी के बाद दुबई जेल से रिहा हुआ ब्रिटिश लड़का मार्कस फकाना। दुबई में 1 साल से जेल में बंद ब्रिटिश टीनएजर मार्कस फकाना को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। उसे 17 साल की एक ब्रिटिश लड़की के साथ संबंध बनाने के मामले में सजा हुई थी, क्योंकि यूएई में ऐसे मामलों में कानूनी उम्र 18 साल है। दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस ने बताया कि 3 जून 2025 को ईद अल अजहा से पहले 985 कैदियों को शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की शाही माफी के तहत छोड़ा गया। इसमें फकाना का भी नाम शामिल था। 19 साल का मार्कस लंदन टोटेनहम का रहने वाला है। वह दिसंबर में छुट्टियों के दौरान यूएई आया था, तभी यह मामला सामने आया और उसे जेल भेजा गया। यूके सरकार के विदेश विभाग यानी एफसीडीओ ने कहा कि मार्कस को ईद पर माफी मिली है। वह अब चुपचाप यूके लौटकर अपने परिवार से मिलना चाहता है, इसीलिए ज्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहता। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी 963 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया था। ये माफी उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने जेल में अच्छा व्यवहार दिखाया हो। यूएई में अक्सर ईद और राष्ट्रीय त्योहारों के मौके पर शाही माफी दी जाती है ताकि कैदियों को दोबारा नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिले। सऊदी में घायल हुए भारतीय को लाया गया हैदराबाद निम्स में भर्ती। सऊदी अरब में सड़क हादसे से सिर पर गहरी चोट लगने के बाद तेलंगाना के भिंगल मंडल यानी निजामाबाद के रहने वाले पटाला साई बाबा को हैदराबाद लाया गया है। फिलहाल उनका इलाज निम्स अस्पताल में चल रहा है। ये सब मुमकिन हो पाया तेलंगाना मुख्यमंत्री ऑफिस की फौरन कार्रवाई और सऊदी तेलुगु एसोसिएशन की मदद से। एसोसिएशन के रंजीत चितलूरी और नागा अर्जुन की टीम ने मिलकर साई बाबा के लिए फ्लाइट टिकट और परिवार के लिए 2 लाख रुपए की मदद जुटाई। दरअसल 16 जून को साई बाबा रियाद से दमम जा रहे थे। रास्ते में कार का टायर फट गया और गाड़ी पलट गई। सीट बेल्ट की वजह से जान तो बच गई, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगी है। इलाज के लिए उन्हें हुफुफ के किंग फहद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां ब्रेन सर्जरी के बाद 25 जून को छुट्टी मिली। उनके पिता ने तेलंगाना सरकार के प्रवासी प्रजावाणी प्लेटफॉर्म के जरिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बेटे को घर लाने की मदद मांगी थी। इसके बाद एनआरआई विभाग और आईएएस अफसर दिव्या देवराजन ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन संभाला। 6 जुलाई की सुबह साई बाबा एक रिश्तेदार के साथ हैदराबाद पहुंचे और सीधा निम्स अस्पताल ले जाया गया। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत एनआरआई सलाहकार मंड टीम रेड्डी और टीपीसीसी एनआरआई सेल यूएसए विंग के नेता बुज्जा अमरेंद्र रेड्डी ने किया। चलिए अब आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.86 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.90 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.57 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.43 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.5 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.72 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.79 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.71 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.85 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.77 भूटानी करेंसी थी। वहीं अगर गोल्ड रेट्स की बात करें तो आज दुबई में 18 कैरेट गोल्ड की जो प्राइस है वो 302.70 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 304.60 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 7062 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 370 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8632 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 372.25 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 399.50 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 402.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9320 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई दिरहम में 23.35 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.38 रुपया था। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 37.34 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 37.20 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 33.24 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.41 है। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 77.39 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.31 पाकिस्तानी
करेंसी थी, वहीं आज JKY दिरहम में 23.34 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.25 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।